जैसे मनुष्य के मन में, मानव के मन में ये एक भ्रम बना रहता है कि ईश्वर की पूजा जो करता है वो परेशान रहता है। तो ये कलयुग है। कलयुग के समय जो है, जो भी पूजा पाठ करता है, धर्म पर चलता है, उसकी परीक्षाएं होती रहती हैं। लेकिन जो धर्म पर चल रहा है, पहले विद्वान कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इसीलिए धर्म पर चलने पर कष्ट अवश्य होगा, परीक्षाएं होंगी, लेकिन आप पराजित नहीं होंगे। आपके स्वाभिमान को कोई डिगा नहीं पाएगा। रामचरितमानस जो ये प्रतिदिन पाठ हर रविवार को यहाँ हम सुनाते हैं, इसमें तुलसीदास जी ने सत्संग पर बड़ा एक अच्छा चौपाइयाँ भी उसमें दी हैं। जैसे कोई धूल अगर अच्छा सत्संग पाता है, हवा के साथ पाता है, तो आसमान को छू लेता है। अगर वही धूल जल में मिलता है तो कीचड़ बन जाता है। इसलिए अच्छी संगत करनी चाहिए। और इस सत्संग में एक और तथ्य पर श्री तुलसीदास जी ने बड़ा प्रकाश डाला है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति आपका साथी हो, बहुत घनिष्ठ मित्र हो, बहुत घनिष्ठ आपका वो संबंधी हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, कोई भी हो, अगर वह गलत रास्ते पर है, अगर वह दुष्ट प्रवृत्ति का है, अगर आप उसका साथ देते हैं तो निश्चय ही आपका भी नाश हो जाता है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे रामचरितमानस, महाभारत। जैसे कुंभकर्ण था, वो धर्म पर विश्वास करता था और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में वो जान गया था कि ये ईश्वर के अवतार है। उसने रावण को समझाया, लेकिन रावण उसकी बात नहीं माना और कुंभकर्ण उसका साथ नहीं छोड़ा, और रावण से पहले ही उसका सर्वनाश हो गया कुंभकर्ण का। विभीषण समझाया, रावण नहीं माना। उसके बाद विभीषण उसका साथ छोड़ दिया और वो प्रभु के श्री चरणों में शरणागत हो गए। उनकी कृपा से, दुष्ट का साथ छोड़ने से और प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में आने से उसको मोक्ष भी प्राप्त हुआ। उनको अमरता का वरदान प्रभु दिए और लंका का राजा भी बना दिए। तो कोई भी कितना भी घनिष्ठ हो, अगर गलत आचरण का हो, दुष्ट हो, धूर्त हो, झूठा हो, तो जितना जल्दी हो उसका साथ छोड़ देने में ही लोगों की भलाई है। नहीं तो अपने तो वो नाश कराएगा ही, साथ में आपका भी नाश करा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की भक्ति करते रहिए, उन पर विश्वास करते रहिए। ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे, गुप्त रूप में वो कृपा करते हैं। ईश्वर किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के शत्रु नहीं है। ईश्वर के लिए सभी देव, देवी, देवता, दानव, मानव, हर एक प्राणी एक समान है। उनके लिए न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। वह वैसे पिता परमेश्वर नहीं हैं साधारण मानव की तरह जो अपने पुत्रों में भेद करता हो, अपने पुत्रों के साथ अन्याय करता हो। ईश्वर कभी अपने पुत्रों के साथ, अपने संतान के साथ, अपने प्राणियों के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करता है। सबके साथ समान भाव रखते हैं। गुप्त रूप में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं। मनुष्य ये सोचते हैं कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो परेशान होते हैं, उनके ऊपर तमाम विपत्तियां आती हैं, और जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है वो बहुत
सुख से है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जैसे दिन के बाद रात होती है, वो सभी लोग जानते हैं। जब दिन है तो रात होना है, और रात के बाद एक सुखद दिन का अनुभव होता है। उसी तरह सुख के बाद दुख छिपा रहता है। और दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि अगर घड़ा में हम पानी डाल रहे हैं तो उसका एक सीमा बना हुआ है। जब तक घड़ा भरेगा नहीं, ऊपर से पानी बहेगा नहीं। उसी तरह जब तक उस प्राणी के पाप पूर्ण नहीं होते, तब तक उसका नाश नहीं होता है। उसके पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य होते हैं, इस जन्म में वही पुण्य उसके लिए सुखदायी होते हैं, और इस जन्म के जो उसके कर्म होते हैं, फिर उसके लिए अगर बुरा कर्म किया है तो दुखदायी बनते हैं। इसलिए धर्म पर चलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। क्या कभी आपने विचार किया है कि जिस सन में, जिस तिथि में अगर हम जन्म लिए हैं, 100 वर्ष बाद अगर वह सन संभवत आता है तो आप जीते रहेंगे? शायद जीते रहें 100 वर्ष तक, लेकिन आने वाले फिर 100 वर्ष बाद नहीं आप रह पाएंगे। मानव जीवन जो है तुच्छ छोटा सा जीवन है, जिसमें हम तो अपना 30% लोग सोकर ही बिता देते हैं रात्रि में। तो जीवन छोटा सा है, और इस छोटे से जीवन में भक्ति भाव करनी ही चाहिए। जैसे मनुष्य 84 करोड़ योनियों में भटकते भटकते और मनुष्य का जन्म पाता है, और मनुष्य का जन्म जैसे कोई छात्र 1 वर्ष तक पढ़ाई करता है, वैसे हमारी 84 करोड़ योनियाँ हैं। उसमें से एक योनि यह मानव योनि है। वह हमारा परीक्षा का समय है। अगर इस परीक्षा के समय अगर वह छात्र फेल हो गया तो फिर उसको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम मानव जीवन में फेल हो गए तो फिर हमको उसी 84 करोड़ योनि में भटकना होगा। इसलिए मानव जीवन अगर हम पाए हैं तो इस मानव जीवन को हम ऐसा करेंगे फिर हम मुक्त हो जाए, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। लेकिन यह सबका सौभाग्य नहीं होता है। सबको जानकारी सबको है, जानते सभी लोग हैं कि हमको मरना है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। प्रभु की ऐसी माया, उन्हीं की ही कृपा से ही सब कुछ है। ईश्वर की ही कृपा से ही सब कुछ है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। मनुष्य घबरा जाता है परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जो अगर आपका अधिकार है, अगर जो आपके साथ कोई बेईमानी कर रहा है, उसको उसका भोगदंड मिलना ही मिलना है। बस आप संतोष करें, धैर्य रखें। वो कोई लेकर जाएगा थोड़े ना। लेकिन यहाँ पर सब एक नाटक है। यह मृत्यु लोक में एक नाटक मंच है। सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। अब कौन कैसा रोल, कैसा अपना कर्म कर रहा है, दर्शक ईश्वर के स्वरूप है। उनके कर्मों का, उनके धर्म और अधर्म का लेखा जोखा देखते हैं। जो अच्छा कर्म करता है, जो मंच पर अच्छा कार्य करता है, उसको पुरस्कार मिलता है। जो अच्छा मंच पर कार्य नहीं करता है, उसको दंड मिलता है। वही हाल मनुष्य के जीवन का है। कभी भी किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। कोई आपका बाल बांका नहीं करेगा। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के आगे अगर आप झुकना नहीं चाह रहे हैं तो आप केवल ईश्वर के आगे शरणागत हो जाइए। आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। वह बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे लगेगा कि आपके आगे आगे सभी कार्यों कर रहे हैं, हाँ, लेकिन समय लगेगा।
ये नहीं कि आपके नौकर नहीं है ईश्वर, वो एक परमात्मा है, वो कार्य करते रहेंगे। बस आपका कर्म है कि आप अपने रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। इसी के साथ आज का ये छोटा सा अपने मन का एक विचार था हमारा, जो आपके जीवन में अगर आप भी अपनाएंगे तो आपका भी मोक्ष और ईश्वर के शरणों में भक्ति भाव जागृत होगी और धर्म पर चलने का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। देवादिदेव महादेव के चरणों में ध्यान करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं वो सभी धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अगर धर्म के पर कोई आँच आता है तो उसके लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करेंगे। जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।